हम तुम, तला से बगीचों में फुर्सत भरी छाँव रे, चल भटक लेना बावरे। नर्मदे हर, आप सबका स्वागत है मेरे नर्मदा परिक्रमा के आज 23वें दिन के वीडियो में। यानी कि रात को कुछ हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन ठीक है, मैं कैमरे में वो सब नहीं बता सकता, मैं तो बताना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता। बहुत बुरा हुआ, बस किसी तरह से रात कट जाए, मैंने सोचा बस किसी तरह से रात कट जाए, और रात कट गई कैसे भी करके। और सुबह होते ही मैं बिना नहाए धोए निकल चुका हूँ, क्योंकि बस मुझे निकलना था वहाँ से, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। बस रात कट गई, बहुत शुक्र की बात है, अच्छा नहीं लगा। मतलब यहाँ भी ऐसा भी होता है, मुझे मालूम नहीं था, तो ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अभी हम गंगई घाट से जा रहे हैं। अभी ब्रह्म कुंड जाने की अपनी कोशिश है कि ब्रह्म कुंड पहुँच जाए अभी दोपहर तक, और वहीं जाके भोजन विश्राम करें, नहाना धोना भी देखते हैं। अगर कहीं बीच में नदी में नहा लिए तो अच्छी बात है। प्रभु जी, इन कठिन रास्तों से चलते हुए, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किलाहट आ रही है चलने में हमें, क्योंकि रास्ते उतने अच्छे हैं नहीं, फिर भी चल रहे हैं। यही तो अभी परिक्रमा है, परिक्रमा में ऐसे ऐसे रास्ते आपको मिलते रहेंगे, मज़ा आते रहेगा। पीछे आ रहे हैं हमारे भोले बाबा, ये भी इतनी खतरनाक रास्तों में अपनी पूरी जी जान के साथ अड़े हुए हैं और लगे हुए हैं लगन के साथ कि चलना है तो चलना है, नहीं छोड़ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नदी किनारे बना हुआ मछिया, जिससे लोग बैठ के यहाँ पे मछली का जाल खेलते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा रहता होगा बरसात के दिनों पे, क्योंकि ये तो डूब जाता होगा। सूरज महाराज आते हुए, और ये यहाँ पे रास्ता ख़राब है। मैं अपनी पूरी जूता भिगो के आया हूँ इस ठंड में भी, अभी सुबह के 8 बजे, और पानी पड़ती हुई इधर। प्रभु यहाँ पर आते हुए पूरा भीग कर, इनके चप्पल की हालत, चप्पल की भी ऐसी तैसी हो गई, मेरी भी ऐसी तैसी हो गई। और ऊपर से पानी जो हमारे ऊपर गया, इतना ठंडा पानी था कि बता नहीं सकते। मैं आपको मेरी फेवरेट बाइक दिखाता हूँ। मतलब एक टाइम पे 2013, 14, 15 के आसपास में ये मेरी सबसे पसंदीदा बाइक हुआ करती थी, होंडा स्टनर। मतलब मैं इसका इतना बड़ा फैन था ना उस टाइम पे, क्या ही बताऊँ। मतलब इसका लुक, मतलब मेरे को नहीं लगता कि उस टाइम पे इससे अच्छा कोई लुक वाली बाइक हुआ करती थी। वाह यार, इस पानी ने पूरा दिमाग खराब कर दिया। थोड़ा बच्चे आएंगे। भागो भागो। How was your experience, bro? एक्सपीरियंस की बात मत करो महाराज जी, आप चप्पल देखो बस। इनकी चप्पल, मेरे जूते, हम दोनों बन गए कुत्ते। इन मतलब जो भी यहाँ पे हो रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, सिंचाई चल रही है खेतों की, उसकी वजह से चलने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही है। क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बालुई मिट्टी है, नहीं नदी है, फिर भी यहाँ पे बालू वाली मिट्टी नहीं है। हमारे तरफ तो जहाँ नदी वहाँ बालू वाली मिट्टी, मतलब बालू वहाँ उसमें आराम से चलो। लेकिन यहाँ पे बालू वगैरह नहीं है, यहाँ पे है काली मिट्टी, और जो कि चिपकती है। और चिपकती मतलब चिपकती का मतलब चिपकती नहीं, ऐसी चिपकती है कि वो फिर पीछा छोड़ने वाली नहीं। और सूरज महाराज के पैरों की हालत बहुत ही अभी ख़राब है, तो वो जा रहे हैं धोने के लिए अपना पैर। यहाँ से मुआर घाट 2 किलोमीटर के आसपास होगा। मुआर घाट पहुँच के मेरी कोशिश रहेगी कि मुआर घाट में ना रुके, ब्रह्म कुंड कैसे भी करके आज ब्रह्म कुंड जाना ही है, जोर लगा के। तो अब ब्रह्म कुंड जाने की कोशिश में अभी पीछे। और ये हो गई मुश्किल, यहाँ पे बीच में एक छोटी सी नदी आ गई है, अब इसको पार कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा। तो अभी ये नदी की ही धारा में गिनती आएगी है, तो हमें आगे जाके इसे पार करना पड़ेगा कहीं से, यहाँ से पार करना मुश्किल है। इधर से आगे बढ़कर हम जा रहे हैं इधर, शायद यहाँ कोई इसे पार करने की जगह मिल जाए। और यहाँ पे जगह मिल गई है नदी पार करने की। भोले बाबा पार करते हुए, और साथ में अब मैं भी पार। ये देखो, ओए होए, भोले बाबा पार कर चुके हैं और सूरज महाराज भी पार कर रहे हैं।
सूरज महाराज जी को दिक्कत है आज। समय इसमें आना है, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल तो बढ़ रही है धीरे धीरे। हम इधर से घूम के गए, फिर इधर वापस आने हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन ऐसी जैसे भी डिफ़िकल्टी से आती है वो लोग घबरा जाते हैं, अरे अब कैसे करना है। और मेरे जैसा छठा दिमाग, जिसका दिमाग थोड़ा हटा हुआ है, उसे जितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी, जितना ज़्यादा एडवेंचर, उतना ज़्यादा मज़ा। तो एडवेंचर में तो मज़ा। सूरज महाराज आते हुए इस डिफ़िकल्ट रास्ते में, और इनको मज़ा नहीं आ रहा है। आज इनको थोड़ा तकलीफ़ हो रही है ना सूरज महाराज? तकलीफ महाराज जी मेरे को बस एक ही वजह से हो रही है, क्योंकि जो मेरी चप्पल है ना, अगर ये भीग जाए, इनमें कीचड़ लग जाए, तो ये चप्पल ना पैरों के ऊपर उलट पलट होती है। तो इनकी वजह से ना मुझे बहुत संभाल के चलना पड़ता। ये आखिरकार हम पहुंच गए ब्रह्म कुंड, मतलब माफ़ कीजिएगा, मुआर घाट पहुंचे हम, मुआर घाट। और यहाँ से अभी हमें सोच रहे हैं कि यही नहा धो लें, फिर इसके बाद जाएंगे ब्रह्म कुंड। मुआर घाट से लगभग 500 मीटर आगे आने के बाद मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठा था सुस्ताने के लिए, और 10 बज गए। 12 बजे तक हमें कैसे भी करके मुझे ब्रह्मकुंड तक पहुँचना, क्योंकि मैं आज नहाया नहीं हूँ, झूठ बात नहीं बोलूँगा, नहीं नहाया। सुबह मुझे वहाँ मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था, मुझे बस भागना था वहाँ से, तो मैं नहाया धोया कुछ नहीं, बस निकल गया। और मुआर घाट पीछे है, सूरज भाई आगे आ गए, हमारे दोस्त पीछे रह गए। बातें क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वीडियो तो बनानी है, पर मन में बातें भी तो होनी चाहिए, जो कि मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं आती। मेरा दिमाग पूरा शून्य है। वाह, आगे बढ़े ही थे नदी में, यहाँ पे महाराज जी ने हमें चाय के लिए आमंत्रित किया, और अब सूरज महाराज और मैं चाय पियेंगे यहाँ पर। इन पानियों ने तो थोड़ा हालत टाइट करके रखा है, मतलब ये जहाँ कहीं भी हो वहाँ मतलब चलना तो समझ लो दूभर ही है। मैं बात कर रहा था जो रेत खनन हो रहा है उसका, अब पता नहीं, मुझे इसकी बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि ये कानूनी है या फिर गैर कानूनी, पर जो भी है, और इसको मैं सही गलत भी नहीं बोल रहा कि या तो ये सही है या फिर गलत है, क्योंकि अगर रेत ही नहीं आएगा तो फिर मकान बनेंगे नहीं, और रेत तो निकालना ही पड़ेगा। अब पता नहीं ये सही है गलत, मुझे बिल्कुल इस बारे में मैं कोई भी अपनी राय नहीं दूंगा। पर हाँ, मैंने एक लोकल से यहाँ से पूछा कि यह गैर कानूनी है या फिर कानूनी, तो उसने बोला था कि यह गैर कानूनी है, लोग यहाँ पैसे बहुत खिलाते हैं सरकार को, मतलब पुलिस वालों को, तो इसलिए यहाँ पे रेत खनन करते हैं। और पर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ रेत खनन हो रहा है नर्मदा मैया में, मतलब नदी में, और जो कि मेरे गाँव तरफ भी जो रेहर नदी है उसमें भी होता है, मतलब हर जगह होता है, ये नॉर्मल सी बात है। और जहाँ पे अभी मैंने चाय पीने के लिए जहाँ बैठा था वो लोग भी वही वाले थे, तो मैं उनसे पूछा, महाराज जी क्या मैं चाय पीने की वीडियो बना सकता हूँ? उन्होंने बोला बिल्कुल बनाओ, पर मशीनों की मत बनाना। तो मैंने मशीन वगैरह के नहीं बनाए, और इधर आगे आके मैंने चुपके से बनाया था एक मशीन का। और जब से मैं जबलपुर से निकला हूँ मैं देख रहा हूँ कि मतलब कुछ ज़्यादा ही रेत खनन हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है जगह जगह पे, हर कुछ किलोमीटर पे। मैं वीडियो नहीं बनाता, जैसे ही रेत खनन वाली जगह आती है मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। क्या पता कब क्या हो जाए, कोई सनकी इंसान हो, कोई थोड़ा गुंडा हो, कोई दादागिरी वाला हो, तो मैं इसलिए नहीं बनाता। अभी तक ब्रश भी नहीं किया है, जो कि मैं बहुत ही स्किप करता हूँ ब्रश करना, मतलब डेली करता हूँ, लेकिन टाइमिंग की कोई फिक्स नहीं रहती कि सो के उठ के ही करना। मेरा कुछ किसी भी चीज़ को लेकर कुछ भी फिक्स नहीं रहता है, ना टाइमिंग ना कुछ ना। और मेरा मूड भी अचानक बदलते रहता है, हाँ चलना है तो चलना है, नहीं चलना तो नहीं चलना। और ये हम पहुँच गए हैं धर्म ब्रह्म कुंड, लगभग 12:15 पे। बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लिए थे तो उसकी वजह से, नहीं तो और जल्दी पहुंच जाते। और आज अभी सुबह से लेकर हम लोग अभी तक लगभग 20 किलोमीटर चल चुके हैं। और हम लोग यहाँ पहुँचे ही, जैसे ही पहुँचे यहाँ पे कुछ लोग और उठा रहे हैं परिक्रमा, तो वो लोग भोजन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बैठेंगे भोजन, वो लोग कर लें, फिर हम बैठे हैं भोजन प्रसादी का पहुँचते ही जुगाड़ हो गया। और ऐसे ही मैया के तट पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मतलब भूखे तो रह नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ मिलना ही है, खोना है नहीं कुछ, खोना है तो आपको सिर्फ अहंकार।
देखो भोजन कैसा रहा, काफ़ी स्वादिष्ट भोजन था और मैंने 8 पूरी खा लिए, 2 बार खीर ले लिया और महाराज ने, इन्होंने भी 8 पूरी खाया ना, 8 पूरी खाया इन्होंने भी। काफ़ी स्वादिष्ट भोजन रहा, भूख लग रही थी बहुत टाइम से, दबा के खाए हैं। अब आज यहीं रुकने का प्लान है, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, आराम करते हैं। अभी ऑलमोस्ट 5 बज गया और मैंने भोजन किया, नहाया, आराम किया, कपड़े धोए, जूता धोए, तो सब काम हो गया अभी मेरा। और अब मैं जा रहा हूँ घाट पे, थोड़ा घाट पे जाके देखता हूँ घाट की खूबसूरती और वहाँ पे थोड़ी शांति व्यतीत करेंगे, मतलब शांति वाली टाइम। तो घाट पे चलता हूँ मैं। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं हूँ अभी ब्रह्म कुंड में, जो कि नरसिंहपुर ज़िले में आता है। अब देख सकते हैं नर्मदा मैया कितनी यहाँ पर बड़ी हो गई है, कितनी भारी हो गई है। काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं सोचा घाट पे जाने से अच्छा यहाँ पे अकेले बैठूँ, स्नैक्स का मजा लूँ। खाना जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, इतना खा रहा हूँ ना, मेरा पेट राक्षस का पेट बन गया है, कुंभकर्ण वाला। कितना भी खाऊँ कम ही पड़ रहा है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, मतलब परिक्रमा में बढ़ रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है धीरे धीरे कि ज़िंदगी बड़ी हसीन चीज़ है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। लोग इसको टेंशन में फालतू ऐसे ही गंवा देते हैं। आगे ठीक है, ज़िंदगी जीनी चाहिए, कभी कभी तो मौका मिलता है ज़िंदगी जीने का। मज़ेदार ज़िंदगी है। और जो देखो मेरी दाढ़ी अब कैसे आते जा रही है, बाल भी थोड़े बढ़ गए हैं और दाढ़ी अब अपने रौद्र रूप में आ जाएगी, कुछ ही दिनों में अपने रौद्र रूप में आ जाएगी। यहाँ मेरी हालत ख़राब होने वाली है, मुझे पता है। तो ऊपर से नज़ारे इतने सुंदर लग रहे हैं ना, और एक तो यहाँ का सन्नाटा, दूर कहीं रेत निकालने वाली एक मशीन काम कर रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। बाकी पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा है। और नर्मदा मैया एज यूजुअल आप देख ही रहे हैं अपने रूप में। परिक्रमा में आया हूँ ना, मेरे पास शब्द ही खत्म हो गया, मतलब मेरे पास विचार भी नहीं है। मैं शून्य हो गया हूँ, ना किसी से बात करने का मन करता है ना कुछ, बस अपने अकेले चलते रहूँ, अकेले खाऊँ, अकेले पड़े रहूँ, ऐसा लगता है। कुछ विचार भी नहीं आते, मुझे शून्य कर दिया है इस परिक्रमा ने। तो मैं कैमरे में क्या बोलूँ वो भी मुझे समझ नहीं आता, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सेम वही बातें कुछ दोहरा रहा हूँ, बाकी मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मेरे साथ यही समस्या हो रही है अभी। बस ये नदी के नज़ारे देखो, ये देखो, वो देखो, बस क्या बोलूँ। इसी ज्ञान की बातें तो मेरे अंदर अभी तक उभरी है नहीं। ठीक है जो है, क्या बात है। यही बात है, यही बात आती है मुझे।